हूँ कि मैं इस सभा को संबोधित करने योग्य, फिर भी आपने ये जिम्मेवारी दी है। यह निश्चित ही आपका प्रेम है, स्नेह है, इसके लिए आपको साधुवाद है, आभार है। आज महान समाजवादी नेता भूपेंद्र नारायण मंडल जी का जयंती है और तमाम आयोजनों में, वो चुनावी आयोजन हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, तमाम आयोजनों में भूपेंद्र नारायण मंडल जी का नाम बड़े जोर शोर से लिया जाता है। आज सभी वक्ताओं ने भूपेंद्र नारायण मंडल जी के जो उनका पूरा जीवन था, उनके जीवन पर सभी ने अपनी राय दी, सभी ने प्रकाश डाला और आज हमको समझना पड़ेगा कि भूपेंद्र नारायण मंडल का संघर्ष कहाँ था। अगर आज भूपेंद्र नारायण मंडल जीवित होते, हम लोगों के बीच होते, तो किनके खिलाफ लड़ रहे होते। और निश्चित रूप से अगर आप मंथन करेंगे तो पाएंगे कि वो हमारे और आपके जैसे लोगों के विरोध में खड़े होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम और आप सामंती बनते जा रहे हैं, महत्वाकांक्षाओं के उस आंधी में बहते जा रहे हैं। जो हम माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन सही मायने में उनके विचारों का तिरस्कार भी करते हैं, उनका दमन भी करते हैं। तो आज भूपेंद्र नारायण मंडल जी जीवित होते तो तमाम जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर शक्तियां हैं, उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वो तमाम जो आज ऑफिस कार्यालय है वहां पर बैठ करके धरने दे रहे होते, वो अंचल कार्यालय हो, वो हॉस्पिटल हो, वो कलेक्ट्रेट हो, वो एसडीएम ऑफिस हो, वो मेडिकल कॉलेज हो, आज तमाम जगहों पर आंदोलन खत्म होते जा रहे हैं। जहां जरूरत है, जहां पर लोगों को शोषण हो रहा, समाजवाद सब अपने नजरिए से उसको परिभाषित करने का प्रयास करता है। लेकिन समाजवाद वो है जब लोगों के बीच जो भेद है, वो जाति के नाम पर हो, पैसे पूंजी के नाम पर हो, पद के नाम पर हो, किसी भी प्रकार का जब भेद खत्म हो जाता है, जब हर इंसान को, हर मानव को समान दृष्टि से देखी जाती है, समान इज्जत दिया जाता है, तब समाजवाद स्थापित होता है समाज में, देश में। लेकिन उससे हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है, इन पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि इन चर्चाओं से युवाओं की आज जो दूरी बढ़ रही है, वह बहुत चिंता का विषय है। उनको इस चर्चाओं में शामिल होना चाहिए। आज यह जो आयोजन है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे समाज के तमाम बुजुर्ग हैं, उन लोगों की उपस्थिति ज्यादा है, युवाओं की, छात्रों की वो उपस्थिति नहीं है जो होनी चाहिए। यह चिंताजनक विषय है और यह हम लोगों की जिम्मेवारी भी है कि उनके विचारों को आगे लेकर के जाएं। आप समझिए कि अगर भूपेंद्र नारायण मंडल के विचार पर हम लोग चर्चा करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, तो इसलिए नहीं कि उनका सम्मान हम लोग बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप समझिए कि यह समाज, आपका हक, कमजोर का हक, गरीब का हक तभी सुरक्षित रहेगा, सम्मान सुरक्षित रहेगा, जब भूपेंद्र नारायण मंडल के विचार सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए हमको और आपको सुरक्षित रहने के लिए इनके विचार को बचाए रखने की जरूरत है। हमारी और आपका अस्तित्व इस व्यवस्था में बचा रहे, जिस प्रकार की व्यवस्था इस जिले में, इस राज्य में, इस देश में आज पनपती जा रही है, उस व्यवस्था में हमारा और आपका अस्तित्व बचा रहे, हमारा और आपका अधिकार और सम्मान बचा रहे। इसीलिए भूपेंद्र नारायण मंडल जी के विचार को हम लोगों को बचाए रखने की जरूरत है, आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जब विचार जीवित रहेगा, समाज में रहेगा, तो निश्चित रूप से इस देश में न लोकतंत्र पर कोई खतरा हो सकता है, न संविधान पर कोई खतरा हो सकता है, और न ही किसी भी प्रकार के किसी की आज़ादी, किसी के हक और अधिकार पर खतरा हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को, खास करके आयोजक मंडल को पुनः साधुवाद है, आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद।